नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। रेशो और प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात अपन पढ़ रहे थे। इससे पहले अपन ने एक क्लास पूरी कर ली। ये जो है वो दूसरी क्लास होने वाली। बेसिक हमने पढ़ लिया, अनुपात कैसे निकालते हैं, मिश्रण कैसे निकालते हैं। अब इस क्लास में अपन थोड़ा और आगे बढ़ने वाले। तो ए व बी की आयु का अनुपात दे रखा है अपन को 5:3 तथा उनकी आयु का योग दे रखा है 56। तो ए और बी की आयु अपन को ज्ञात करनी है। तो एक तो है ए, एक है बी। इनकी आयु का अनुपात दे रखा है 5:3 और इनकी जो आयु है उनका टोटल दे रखा है 56। क्या दे रखा है? 56। अपन को ए और बी की आयु ज्ञात करनी है। कैसे करेंगे? रियल वैल्यू यहाँ पे क्या दे रखी है? 56। क्या दे रखी है? 56। ये क्या दे रखा है? ये दे रखा है इनकी आयु का टोटल। तो अनुपात में भी इनका टोटल करेंगे तो 5 और 3 8 इंटू ए की ज्ञात करनी। ए का रेशियो है 5, तो इसको अपन 5 से गुणा करेंगे। 8 से ये 56 कटेगा 7 बार और 7 को 5 से गुणा करेंगे तो 7 पंजो 35 वर्ष। ए की जो आयु है आ गई अपनी 35 वर्ष। इसी प्रकार से बी की ज्ञात करेंगे तो 7 इंटू बी का रेशियो है 3, तो 3 से गुणा करेंगे तो 7 या 21 वर्ष। ये आयु आ गई बी की। तो इस प्रकार से अपन आयु निकाल सकते हैं। अगला सवाल है ए व बी की आयु का अनुपात दे रखा है 5:9 और ये बोल रहा है कि बी जो है वो ए से 20 वर्ष बड़ा है। बी की आयु ज्ञात कीजिए। ए और बी अनुपात दे रखा है आयु का 5:9 और ये बोल रहा है कि जो बी है वो ए से 20 वर्ष बड़ा है। कितना? 20 वर्ष बड़ा, यानी कि इनकी आयु का जो अंतर है वो कितना है? 20 वर्ष है। तो ये दे रखा है अंतर। क्या दे रखा है? 20 वर्ष अंतर दे रखा है। तो अनुपात के अंदर भी अपन क्या निकालेंगे? अंतर निकालेंगे। अनुपात में कितना अंतर है? तो 9 में से 5 निकालेंगे तो 9 में से 5 निकालेंगे इंटू अपन को निकालनी क्या है? बी की आयु निकालनी। तो बी का अनुपात क्या दे रखा है? 9 दे रखा है, तो इसको 9 से गुणा करेंगे। ये बी की आयु अपन निकाल रहे। तो 20 बटा में 9 में से 5 गए तो 4 इंटू 9। 4 से 20 कटेगा 5 बार और 5 को 9 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 5 नाम 45 वर्ष। कितना आएगा? 45 वर्ष। तो बी की आयु क्या आ गई? 45 वर्ष। अगला सवाल दे रखा है ए की आयु बी की आयु की 7/5 है। इनकी आयु का अनुपात ज्ञात कीजिए। ए और बी की आयु का अनुपात निकालना है। इनकी भिन्न दे रखी 7/5। ये बोल रहा है कि ए की जो आयु है बी की आयु की 7/5 है। तो ऐसे में क्या करना है? जिससे तुलना कर रखी होती है वो हमेशा नीचे होता है। तो इसमें तुलना किससे कर रखी? बी से। तो बी जो होगा वो नीचे होगा और ए जो होता है ऊपर होता है। तो ए का हो गया 7, बी का हो गया 5। तो इनका जो आयु का अनुपात है वो आ गया 7:5। इस प्रकार से अपन करेंगे। जिससे तुलना करते हैं वो नीचे होता है। देखिए अगले में भी ऐसा ही है। बी की आयु ए की आयु 3/8 है। इनकी आयु का योग दे रखा है 77 वर्ष। तो ए की आयु ज्ञात कीजिए। ए और बी किससे तुलना कर रखी है? ए से। किससे? ए की आयु की ये 3/8 है। तो ए से तुलना कर रखी तो नीचे वाला होगा ए। तो ए कितना हो गया? 8 और 3 क्या हो गया? बी। तो इनका अनुपात क्या आ गया? 8:3। अब इनकी आयु का योग दे रखा है 77 वर्ष। अपन को ए की आयु ज्ञात करनी है। तो 77 वर्ष दे रखा है इनकी आयु का योग। तो अनुपात में योग कितना हो जाएगा? 8 और 3 11। कितना हो गया? 11। और ए की ज्ञात करनी है तो ए का अनुपात है 8, तो 8 से गुणा करेंगे। 11 से ये जाएगा 7 बार और 7 को अपन 8 से गुणा करेंगे तो 7 8 56। कितना आ जाएगा? 56। इसी प्रकार अगर बी की ज्ञात करनी हो तो इधर तो रहेगा 7 इंटू बी का अनुपात है 3, तो 3 और 7 या 21 वर्ष। बी की आ गई 21 वर्ष, ए की आ गई 56 वर्ष। इस प्रकार से अपन आयु ज्ञात कर सकते हैं।
है। ए की आयु का दुगुना बी की आयु के 3 गुने के समान है। इनकी आयु का अनुपात ज्ञात कीजिए। ए की जो आयु है उसका दोगुना करना है। क्या करना? दोगुना। और बी की जो आयु है उसका तिगुना, ये समान है। ए की आयु का दोगुना और बी की आयु का 3 गुना आपस में समान है। तो ए और बी को इधर ले आएंगे तो बी आ जाएगा बट्टा में, इधर बचा 3 और ये 2 आ गया इसके नीचे। तो ए और बी इनका अनुपात क्या आ गया? तो 3:2। कितना आ गया? 3:2। अनुपात निकालना था, अनुपात आ गया 3:2। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जब रेशो और वास्तविक मान एक ही समय का होना चाहिए, यानी कि रेशो दे रखा हो और वास्तविक मान दे रखा हो तो वो एक ही समय का होना चाहिए। जैसे ये सवाल दे रखा है अपन को कि वर्तमान में ए व बी की आयु का अनुपात 5:2 दे रखा है और 3 वर्ष पहले बी की जो आयु थी वो 21 वर्ष थी। यहाँ पे टाइम अलग अलग दे रखा है। रेशो वर्तमान का है और आयु जो दे रखी है वो 3 वर्ष पहले की दे रखी है। तो ए की आयु ज्ञात कीजिए। इसके लिए क्या करेंगे? ए और बी इनकी आयु का अनुपात दे रखा है 5:2। ये वर्तमान का है। कब का है? वर्तमान का है। और 3 वर्ष पहले जो है बी की आयु क्या थी? 21 वर्ष थी। 3 वर्ष पहले 21 वर्ष थी तो अभी कितनी होगी वर्तमान में? तो 3 इसमें और जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 24 वर्ष। तो अभी जो आयु है बी की वो कितनी आ गई? 24 वर्ष। तो ये दोनों एक ही समय के हो गए। वास्तविक मान और जो अनुपात दे रखा है, रेशो दे रखा है, वो एक ही समय के हो गए। तो ए की आयु ज्ञात करनी है अपन को। तो ए बराबर हो जाएगा, बी की दे रखी है 24 और बी का अनुपात है 2। ए की ज्ञात करनी है तो गुणा करेंगे 5 से। ये कटेगा 12 बार और 12 पंजे 60। कितना आ जाएगा? 60। ये आ गई ए की आयु 60 वर्ष। ऐसा सवाल है, 2 वर्ष पहले ए व बी की आयु का अनुपात दे रखा है 7:4। 2 वर्ष बाद ए की आयु 53 वर्ष होगी और बी की वर्तमान जो आयु है वो आपको ज्ञात करनी। 2 वर्ष पहले का अनुपात दे रखा है बी, ए अनुपात बी, ये दे रखा है 7:4। ये 2 वर्ष पहले का है। कब का? 2 वर्ष पहले। 2 वर्ष बाद ए की आयु 53 वर्ष होगी, यानी कि वर्तमान की नहीं बोल रहा है। इससे भी 2 वर्ष बाद। कब? 2 वर्ष बाद जो इनकी आयु होगी वो 53 वर्ष होगी। किसकी? ए की आयु 53 वर्ष होगी 2 वर्ष बाद। आज से 2 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात 7:4 था। आज से 2 वर्ष बाद ए की जो आयु होगी वो 53 वर्ष होगी। तो इसको अपन को इस समय में ले जाना है। कब ले जाना है? ये 2 वर्ष पहले ले जाना है। तो 2 तो इधर जुड़ेंगे और 2 इधर जुड़ेंगे, +2 +2 तो टोटल 4 वर्ष निकालेंगे अपन इसमें से। तो ये आ जाएगा 49 वर्ष। यानी कि जब अनुपात जिस समय का दे रखा है तो उस समय ए की जो आयु थी वो 49 वर्ष थी। तो अब अपन को बी की वर्तमान आयु निकालनी। तो बी की उस समय की आयु निकालेंगे पहले। उस समय का अनुपात क्या दे रखा है? 4। तो 49 ये ए की आयु थी 49 और उस समय जो ए का अनुपात था वो 7 था और उस समय बी की जो अनुपात थी वो 4 था। तो सातों साथी 49, 7 को 4 से करेंगे तो उस समय जो बी की आयु थी वो 28 वर्ष थी। कितनी थी? 28 वर्ष। और अपन को वर्तमान की ज्ञात करनी है तो उसमें अपन 2 जोड़ेंगे। क्या करेंगे? 2 जोड़ेंगे। तो ये 30 वर्ष जो है वो बी की वर्तमान आयु। कुछ नहीं करना, 2 वर्ष पहले का अनुपात दे रखा है अपन को 7:4 और ये बोल रहा है कि 2 वर्ष बाद, यानी कि जो वर्तमान चल रहा है उससे भी 2 वर्ष बाद इनके जो ए की आयु है वो 53 वर्ष है। तो इस समय 2 वर्ष पहले की जब का ये अनुपात दे रखा है उस समय की इसकी आयु अपन निकालेंगे तो 4 वर्ष निकालेंगे तो 49 आया। 49
ए की रियल वैल्यू की। अपन को बी का मान निकालना है, बी का, तो 49 बटा में उस समय ए का जो अनुपात था वो 7 था, और उस समय की जब बी की आयु निकालेंगे तो ये 4 से अपन गुणा करेंगे। 4 से गुणा किया 28 वर्ष आया, ये 2 वर्ष पहले का। वर्तमान का ज्ञात करना है तो 2 वर्ष बाद के लिए 2 अपन जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 30 वर्ष। ये सवाल आपको स्वयं करना है। वर्तमान में ए व बी की आयु का अनुपात 2:7 है। 3 वर्ष बाद इनकी आयु का योग 51 वर्ष होगा। तो बी की आयु आपको ज्ञात करनी है। ये आपको कमेंट में बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा। कमेंट में इसका आंसर बताना है। जब आपको दो अलग अलग समय के रेशियो दिए गए हो तो उन सवालों को अपन कैसे करेंगे। तो सवाल दे रखा है ए व बी की आयु का अनुपात दे रखा है 2:3। ये वर्तमान आयु कौन सी, वर्तमान आयु का अनुपात है। वर्तमान का अनुपात क्या दे रखा है 2:3, ए और बी। 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात, 4 वर्ष बाद इनकी आयु का जो अनुपात होगा वो 5:7 होगा। तो ए और बी की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। ये दो अनुपात दे रखे हैं, एक तो वर्तमान का, एक 4 वर्ष बाद का है। तो ऐसे अनुपात से अपन आयु कैसे ज्ञात करते हैं। तो वर्तमान का जो अनुपात दे रखा है उसको अपन ऐसे लिखेंगे 2/3, और अनुपात के साथ अपन लगाएंगे x। 4 वर्ष बाद यानी कि इसमें 4 वर्ष जोड़ेंगे, प्लस के 4 करेंगे, बराबर। इसके बाद क्या अनुपात आ रहा है तो 5/7। 5:7 है तो 5/7। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x प्लस 4 को 7 से गुणा करेंगे, और इधर 5 का गुणा करेंगे 3x प्लस 7 दूनी 14, x प्लस 7 चौक 28, बराबर 5 या 15, x प्लस 5 चौक 20। 14x और 15x, तो 15x और इस 14 को उधर ले जाएंगे तो माइनस के 14x। इस 20 को इधर लाएंगे तो 28 माइनस के 20। 15x में से 14x गए तो 1x, और 20 में से 28 में से 20 गए तो 8। तो x का मान आ गया अपने 8, और अपन को वर्तमान आयु ज्ञात करनी है 2x और 3x। तो इस x को 8 को पहले 2 से गुणा करेंगे तो a की जो आ गई वो 2x बराबर 2 इंटू 8, 2 8 16, और b की जो आयु होगी वो 3x बराबर 3 इंटू 8, 3 8 24। ए की आ गई 16 वर्ष, बी की आ गई 24 वर्ष। इस प्रकार से अपन दो अनुपात दिए हो अलग अलग समय के, तो अपन उनकी आयु निकाल सकते हैं। इसी प्रकार यह दे रखा है ए व बी की वर्तमान आयु का अनुपात दे रखा है 4:5। ए और बी, इनकी जो वर्तमान आयु का अनुपात है, वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है। ए की 8 वर्ष बाद, तो इसको अपन ऐसे लिखेंगे 4/5। ए की 8 वर्ष बाद, तो 8 वर्ष बाद के लिए प्लस 8। बी की 10 वर्ष पूर्व, 10 वर्ष पूर्व के लिए अपन -10 करेंगे, बराबर। तो अनुपात क्या हो जाएगा 4:3, यानी कि 4/3। ए व बी की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 चौक 12x, 3 8 24, बराबर 4 5 20x माइनस 40। इस 12x को इधर ले जाएंगे, 20x माइनस 12x। इस 40 को इधर लाएंगे तो 24 प्लस 40, ये हो गया 64, बराबर 20 में से 12 गए तो 8x। तो x बराबर आ जाएगा 8। कितना आ जाएगा 8 आ गया। तो a की जो आयु होगी वो क्या होगी तो 4x बराबर 4 इंटू 8, 4 8 32 वर्ष, और b की जो आयु होगी वो 5x बराबर 5 इंटू 8 बराबर 5 8 40 वर्ष। ए की आयु क्या होगी 32 वर्ष, बी की आयु होगी 40 वर्ष। ए अनुपात बी दे रखा है आपको 5:7। तो 3a प्लस 5b अनुपात 5a माइनस 2b का मान आपको ज्ञात करना है। तो कुछ नहीं करना है, ए अनुपात बी दे रखा है,
कितना दे रखा है 5:7। तो ए की जगह अपन 5 लिखेंगे, बी की जगह अपन 7 लिखेंगे। तो 3 ए की जगह क्या लिखेंगे 5 प्लस 5 बी की जगह 7 बट्टा 5 ए, तो 5 इंटू ए का मान 5 माइनस 2 बी का मान 7 है तो 7। तीनों पंजे 15 प्लस 5 7 35 बट्टा में 5 5 25 माइनस 7 दूनी 14। 35 और 15 ये हो जाएंगे 50। 25 में से 14 गए तो ये कितने आएंगे 11। कितने आएंगे 11। तो इनका जो अनुपात आया वो क्या आया 50:11। कितना आया 50:11 और यही अपना आंसर है। अब अपन पढ़ेंगे समानुपाती। समानुपाती कैसे ज्ञात करते हैं। समानुपाती का मतलब क्या होता है, जैसे कोई भी दो अनुपात दे रखे हों, जैसे A:B और C:D, ये दो अनुपात दे रखे, ये अगर दोनों आपस में समान हो तो इन्हें अपन समान अनुपाती कहते हैं। और समानुपाती के लिए अपन ये वाला चिन्ह लगाते हैं, 2 डॉट इधर 2 डॉट इधर। इसका मतलब है ये जो अनुपात है और ये जो अनुपात है दोनों आपस में क्या है समान है। अब समान अनुपाती अपन ज्ञात कैसे करते हैं, यदि 2 7 x और 21 समानुपाती है, ये समानुपाती दे रखे हैं 2 7 x और 21, ये समानुपाती दे रखे हैं। तो इनमें x का मान ज्ञात करना है। इस x की जगह क्या आएगा, इस x का मान अपन को ज्ञात करना है। तो इसके लिए कुछ नहीं करना है, बीच वाली संख्याओं को आपस में गुणा करना है और इन दोनों साइड वाली संख्याओं को भी आपस में गुणा करना है और बराबर में लिखना है। तो क्या करेंगे 7 इंटू एक्स बराबर 2 इंटू 21, यानी 2 इंटू 21। एक्स इधर ही रहेगा 2 इंटू 21 और ये 7 इसके नीचे जाएगा। 7 से 21 कटेगा 3 बार, तो एक्स का मान क्या आया 2 इंटू 3, यानी कि 2 तिया 6। तो अपना जो समानुपाती में एक्स दे रखा है उसका मान क्या आ गया, एक्स बराबर 6 आ गया। इस तरीके से अपन मान ज्ञात कर सकते हैं। अब अगले सवाल में भी यही करना है, इस सवाल में भी यही करना है। तो यदि 5 x 8 और 32 ये समानुपाती दे रखे, 5 x 8 और 32 ये समानुपाती दे रखे। अब इनमें x का मान ज्ञात करना है तो कुछ नहीं करना, बीच वाली संख्याओं को आपस में गुणा और साइड वाली संख्याओं को भी आपस में गुणा करना है और बराबर में लिखना है। तो x इंटू 8 बराबर 5 इंटू 32। तो x बराबर क्या हो जाएगा 5 इंटू 32 और बटा में 8। 8 से 32 घटेगा 4 बार और 5 इंटू 4 तो 5 चौक 20। x का मान कितना आ गया अपने 20 आ गया। कितना आ गया 20 आ गया। इस प्रकार से समानुपाती दिए हो और x का मान पूछे तो अपन ज्ञात कर सकते हैं। अब ये बोल रहा है कि 3 संख्या दे रखी है अपन को, कितनी 3, 2, 5 और 6। चतुर्थ समानुपाती अपन को ये पूछ रहा है, चौथा समानुपाती अपन को ज्ञात करना है। तो इसके लिए कुछ नहीं करना है, 2, 5 और 6 तो दे रखा है और चतुर्थ जो समानुपाती है उसे अपन x मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। अब इस x का मान अपन को निकालना है। तो बीच वाली संख्याओं को क्या करेंगे आपस में गुणा, साइड वाली संख्याओं को भी क्या करेंगे आपस में गुणा। तो 5 इंटू 6 बराबर 2 इंटू एक्स। इस 2 से ये 6 घटेगा 3 बार, तो x बराबर क्या आ गया 5 इंटू 3, यानी कि 5 तिया 15। तो चतुर्थ समानुपाती क्या आ गया अपना x बराबर 15 आ गया। कितना आ गया 15। इस प्रकार से अपन चतुर्थ समानुपाती ज्ञात कर सकते हैं। एक और सवाल है, 7, 3 और 21 दे रखा है, तो चतुर्थ समानुपाती ज्ञात करना है। तो 7, 3, 21 और चतुर्थ अपन मान लेते हैं x है। क्या है x है। तो बीच वाली दोनों को गुणा करेंगे, साइड वाली दोनों को गुणा करेंगे, तो x बराबर क्या आ जाएगा,
इस 7 से ये 21 कटेगा 3 बार, तो x बराबर 3 इंटू 3 यानी कि 3 तिया 9। तो चतुर्थ समानुपाती क्या आ गया इसमें? 9 आ गया। कितना आ गया? 9 आ गया। इस तरीके से अपन चतुर्थ समानुपाती ज्ञात कर सकते हैं। अब तीसरा समानुपाती कैसे ज्ञात करते हैं? तृतीय समानुपाती 2 और 6 दे रखा है। क्या दे रखा है? 2 और 6। तो तीसरा समानुपाती ज्ञात करने के लिए अपन को कुछ नहीं करना है, जो सेकंड संख्या होती है उसका वर्ग करना है और जो फर्स्ट संख्या होती है उसका भाग देना है। ये ए है, ये बी है। जो सेकंड संख्या होती है उसका वर्ग करके जो फर्स्ट संख्या होती है उसका भाग देना होता है। तो क्या करेंगे? 6 का वर्ग करेंगे तो 6 का वर्ग बटा में फर्स्ट जो संख्या है वो 2 है तो 2 का भाग देंगे। 6 का वर्ग 36 बटा में 2 बराबर 18। तो तीसरा जो समानुपाती आया वो कितना आया? 18 आया। कितना आया? 18 आ गया। इस प्रकार से अपन तृतीय समानुपाती ज्ञात कर सकते हैं। एक और सवाल है, 4 व 8 का तृतीय समानुपाती ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए क्या करेंगे? जो सेकंड संख्या उसका वर्ग करेंगे, जो फर्स्ट संख्या उसका भाग देंगे। तो 8 का वर्ग होता है 64 और इसमें भाग देंगे 4 का। तो कितनी बार जाएगा? 4 एकम 4 बचे 2, 4 छंग 24 यानी कि 16। जो इसमें तृतीय समानुपाती आया वो कितना आया? 16 है। कितना आया? 16। अब अपन ज्ञात करेंगे द्वितीय समानुपाती। द्वितीय समानुपाती कैसे ज्ञात करते हैं? तो द्वितीय समानुपाती के लिए क्या करेंगे? जो दोनों संख्या होती है उन्हें आपस में गुणा करेंगे और उनका लेंगे अपन वर्गमूल। क्या लेंगे? वर्गमूल। ये है ए, ये है बी, तो इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे और इनका लेंगे वर्गमूल। क्या लेंगे? वर्गमूल। तो 4 नम होता है 36 और 36 का वर्गमूल कितना होता है? 6 होता है। क्या होता है? 6। तो द्वितीय समानुपाती क्या हो गया? 6 हो गया। कितना हो गया? 6। इस प्रकार से अपन द्वितीय समानुपाती ज्ञात कर सकते हैं। एक और सवाल दे रखा है, 9 व 16 का द्वितीय समानुपाती ज्ञात कीजिए। तो कुछ नहीं करना है, अंडर रूट के अंदर 9 इंटू 16, 16 144 और 144 का वर्गमूल क्या होता है? 144 किसका वर्ग होता है? तो 12 का होता है। किसका होता है? 12। तो इसका द्वितीय समानुपाती क्या आ गया? 12 आ गया। कितना आ गया? 12 आ गया। तो इस प्रकार से अपन समानुपाती ज्ञात कर सकते हैं। तो तृतीय समानुपाती ज्ञात करते हैं, उसके लिए क्या करते हैं अपन? बी स्क्वायर अपॉन ए, दूसरी जो संख्या होती है उसका वर्ग और उसमें प्रथम संख्या का भाग देते हैं। जो द्वितीय समानुपाती ज्ञात करते हैं उसके लिए क्या करते हैं? दोनों संख्याओं का गुणा और इनका वर्गमूल लेते हैं। इस प्रकार से द्वितीय, ये तो सेकंड के लिए सेकंड समानुपाती, ये तीसरा समानुपाती और चौथा समानुपाती ज्ञात करने के लिए अपन क्या करते हैं? कुछ नहीं करना, 3 संख्याएं दे रखी होती है, चौथे को अपन एक्स मानते हैं। क्या मानते हैं? एक्स। इन दोनों का आपस में गुणा करते हैं और इन दोनों साइड वाली का आपस में गुणा करते हैं। एक्स का माना जाता है वही अपना चौथा समानुपाती होता है। तो इस प्रकार से अपन समानुपाती ज्ञात कर सकते हैं। तो ये थी अपनी क्लास। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, सवाल भी आपको आसान लगे होंगे, बहुत ही आसान ट्रिक्स से आपको समझाए हैं तो आपको समझ में ज़रूर आए होंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे जो आने वाली वीडियो है वो भी आप तक आसानी से पहुँच जाए, उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।